हेलो एवरीवन, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो मेरी क्लास होगी वो होगी कोडिंग डिकोडिंग नेक्स्ट टॉपिक पे आधारित। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये। फर्स्ट टॉपिक में अल्फाबेट कंप्लीट करा दिया है। 7 लेक्चर हैं यूट्यूब सब कुछ सोल पे। यूट्यूब सब कुछ सोल्व पे रीजनिंग स्पेशल क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी रही है। एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको 7 लेक्चर अल्फाबेट पे आधारित बहुत ही आसान भाषा में समझा रखा है। अल्फाबेट टॉपिक को उन्हें देखिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है वो अल्फाबेट पे कंप्लीटली आधारित है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मैंने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में समझा रखा है कि हम अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे याद करेंगे, अल्फाबेट के विलोम अक्षर कैसे याद करेंगे, इनकी ट्रिक सहित आपको बता रखा है। तो पहले वो देखेगा और फिर ये देखेगा। कोडिंग डिकोडिंग भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, तो इससे भी बिल्कुल स्किप मत करिएगा, कंप्लीट देखिएगा। इससे पहले मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने सब कुछ सोल्व को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं करता हूं अपनी क्लास की स्टार्टिंग। आप अपना वीडियो लाइक करना, शेयर करना। चलिए हम करते हैं क्लास की स्टार्टिंग। जो कोडिंग डिकोडिंग है इस चैप्टर में, चैप्टर कौन सा है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इसका पहला लेक्चर है ये। वैसे डे नंबर 8 है, क्योंकि 7 लेक्चर में अल्फाबेट टॉपिक पे कंप्लीट करा दिया, तो डे 8 है, लेक्चर फर्स्ट है। इसमें मैं लगभग आपको 10 से 11 टाइप करवाऊंगा। कितने टाइप करवाऊंगा? 10 से 11 टाइप करवाऊंगा, जिसमें से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के द्वारा ही इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं। एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास मोक एक क्या है? वर्ड है, और इससे मान लीजिए इसको कोडित किया गया है। कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? कूट लेखन। क्या बोलते हैं? कूट लेखन या सांकेतिक भाषा, या क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी जो हमें वर्ड दिया हुआ है उसको कोडित करते हैं, फिर दूसरा वर्ड को आंसर देते हैं कि इसको किस में कोडित किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे मैं मोक को कोडित करता हूं NPDL में, और फिर आपको पूछे कि टेस्ट को किस में कोडित किया जाएगा, यानी अगर मोक को NPDL में कोडित किया गया है तो फिर टेस्ट को किस में कोडित किया जाएगा, ये आपको बताना है। ये टाइप नंबर कौन सा है? फर्स्ट है, जिसका पैटर्न नंबर भी फर्स्ट है। टाइप कौन सा है? फर्स्ट। तो देखिएगा कि टाइप नंबर फर्स्ट में कितने पैटर्न बनते हैं और कौन कौन से पैटर्न बनते हैं, ये देखिएगा। टाइप फर्स्ट में मोक है, इसको किस में किया गया है? NPDL में। तो सबसे पहले आपको इसका पासवर्ड ज्ञात करना हो, या किस में कोडित किया गया हो, किस पैटर्न में कोडित किया गया है, वो पैटर्न अगर आपको मालूम करना है तो इस वर्ड को इस वर्ड के क्या लिखना होगा? नीचे लिखना होगा। जैसे MOCK मोक को NPDL। अब देखिएगा इसमें M में +1 करें तो हमें N मिलता है, यहां पे O में +1 करें तो P मिलता है, C में +1 करें तो D मिलता है, K में +1 करें तो L मिलता है। यानी हम अगर मोक में +1 1 करें हर लेटर में
तो हमें NPDL मिलता है। अब हमें क्या मालूम चल गया? पैटर्न मालूम चल गया। क्या मालूम चल गया? पैटर्न या तरीका मालूम चल गया कि +1 करने पे हमें आंसर मिलेगा। तो फिर हम टेस्ट में भी +1 कर दें तो हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा। जैसे T में +1 करेंगे U आएगा, E में +1 करेंगे F आएगा, S में +1 करेंगे T आएगा और T में +1 करेंगे अगेन U आएगा। ये हमें कोडित हुआ वर्ड मिल गया किसका? टेस्ट का। अब देखिए आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइप 1 में कौन कौन से पैटर्न होते हैं और उनको किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो देखिएगा सबसे पहला पैटर्न क्या है। टाइप ये रहा फर्स्ट टी। अब देखिए यहां पे पैटर्न लिखता हूं मैं। पैटर्न फर्स्ट क्या है? या तो +1 करना होगा या क्या करना होगा? -1। क्या करना होगा? +1 -1 +1 -1। जो इसमें क्या किया था, अभी जो एग्जाम्पल बताया मैंने आपको उसमें हम +1 किया था, -1 भी करना पड़ सकता है। तो ये पहला पैटर्न रहा। दूसरा पैटर्न क्या है कि +2 भी करना पड़ सकता है, -2 भी करना पड़ सकता है। ये दूसरा पैटर्न रहा। ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। टाइप तीसरा क्या है? +3 भी करना पड़ सकता है। टाइप फोर्थ क्या है? +4 भी करना पड़ सकता है। अब टाइप 5 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप रहेगा। टाइप 5 क्या होगा? रिवर्स पैटर्न। वो बताऊंगा रिवर्स क्या होता है। छठा क्या होता है? रीअरेंजमेंट पैटर्न। अगर आपको इन पैटर्नों का मालूम है कि ये पैटर्न यूज हो सकते हैं तो फिर आप कोडित हुए वर्ड को देख के आसानी से पता लगा सकते हो कि इनमें ये पैटर्न लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पैटर्न 1 के लिए से बता दिया, पैटर्न 2 के लिए उदाहरण बताऊंगा, पैटर्न 3 के लिए उदाहरण बताऊंगा, ऐसे पैटर्न 6 तक आपको क्या बताऊंगा? उदाहरण बताऊंगा। आज का लेक्चर केवल इन उदाहरणों को समझाने के लिए ही होगा, ठीक है। प्लीज आई अगेन रिक्वेस्ट यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अभी तक अगर इस सब कुछ सोल्व यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। चलिएगा दो के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल है मदर, और इसको कोडित कर रखा है किसमें? ओ में, क्यू में, वी में, जे में, एच, टी में। यानी मदर को अगर हम इसमें कोडित कर दिए तो फिर आपको फादर को बताना होगा कि फादर को हम किसमें कोडित करेंगे। अगर आपको इस दोनों वर्णों में जो वर्ड हैं इनमें आपको पैटर्न का मालूम चल गया कि भाई ये पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहा है, तो फिर वो पैटर्न आप यहाँ पे क्या कर दोगे? अप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो देखिएगा हम पैटर्न ढूंढते हैं। पैटर्न अभी मैंने क्या बताया, या तो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसमें एक पैटर्न और लिख लेना 7वें नंबर पे, ऐसे भी हो सकता है +1, +2, +-3, +-4, ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 किसका? अल्फाबेट का। अल्फाबेट में मैंने 7 लेक्चर कंप्लीट करा रखे हैं, अल्फाबेट टॉपिक को कंप्लीट करा रखा है। तो उसमें आप लेक्चर नंबर 1 देखिएगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बता रखा है न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करना, ट्रिक की सहायता से। एम कितने नंबर पे आता है? मीडिएटर होता है। कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। टी कितने पे आता है? 20 पे। एच 8 पे, ई 5 पे, और
आर कितने पे आता है 18 पे। तो यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखेंगे बाद में। इसका देखिएगा ये कितने पे आता है 15 पे, क्यू 17 पे, 22 पे, 10 पे, 8 पे, 20 पे। ये आपको किस तरह याद होगा, ट्रिक की सहायता से याद होगा, और जब इस पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिएगा 13 प्लस 2, 15 प्लस 2, 20 प्लस 2, 8 प्लस 2, और यहां पे क्या आएगा, जी आएगा 7 पे। जी 5 प्लस 2, जी 7 पे आता है, और 18 प्लस 2। यानी अगर हम मदर के प्रत्येक लेटर में, किसमें, प्रत्येक अक्षर में 2 ऐड करें तो फिर हमें ये कोडित हुआ वर्ड मिलता है। तो हमें पैटर्न का मालूम चल गया कि पैटर्न साहिबा लग रहा है +2 +2 +2 +2, यानी +-2 ओनली क्या लग रहा है, +2 का पैटर्न लग रहा है। ये मालूम चल गया। तो +2 का पैटर्न आप फादर पे भी अप्लाई कर दो ना, फादर के एवरी लेटर पे आप क्या करोगे, +2 अप्लाई करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। फादर को जिस वर्ड में कोडित करना है वो वर्ड मिल जाएगा, और वो ही आपको क्या निकालना होता है, आंसर निकालना होता है। देखिएगा मैं करता हूं कोडित। देखिएगा ऐप कितने पे आता है, पहले इसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो। ऐप आता है 6 पे, 1 पे, 20 पे, 8 पे, 5 पे, 18 पे। तो यहां से क्या आएगा, +2 करो 8, +2 करो 3, +2 करो 22, +2 करो 10, +2 करो 7, +2 करो 20। ठीक है, आ गया। अब यहां पे 8 पे क्या आता है, H आता है, 3 पे C, 22 पे V, 10 पे J, G और T। फादर को हम इस वर्ड में कोडित करेंगे, HCVJG T में कोडित करेंगे। ये हमारा पैटर्न नंबर 2 का उदाहरण मिल गया, और उम्मीद करूंगा बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई इसको समझने में। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं पैटर्न नंबर 3 पे आधारित एग्जाम्पल, वो देखिएगा। एक मिनट, पैटर्न नंबर 2 पे आधारित टाइप कौन सा चल रहा है, पहला, फर्स्ट टाइप चल रहा है। पैटर्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया, 1 के लिए बता दिया मैंने, +2 के लिए भी बता दिया। अब पैटर्न नंबर 3 आएगा +3 के लिए। किसके लिए आएगा, +3 के लिए। तो वो देखिएगा, आर रीड को हमने कोडित किया, किसमें कोडित किया, U H D G में कोडित किया। तो आपको कोडित करना किसको है, रील को कोडित करना है। किसको कोडित करना है, रील को कोडित करके बताना है। तो वो ही हम पैटर्न ढूंढेंगे कि कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, वो पैटर्न यहां पे अप्लाई करेंगे। यहां पे अप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा आर कितने पे आता है, 18 पे, ये 5 पे, ये 1 पे, ये 4 पे। अब यू कितने पे आता है, 21 पे, 8 पे, 4 पे, 7 पे। 18 में अगर हम 3 ऐड करें 21 मिलेगा, 5 में 3 ऐड करें 8 मिलेगा, 1 में 3 ऐड करें 4 मिलेगा, 4 में 3 ऐड करें 7 मिलेगा। मालूम चल गया कि अगर हम 3 को ऐड करते हैं, कितने को, 3 को ऐड करते हैं तो हमें कोडित हुआ वर्ड मिलता है। तो इसमें भी प्रत्येक लेटर में 3 को ऐड करो, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए 18 है, 5 है, 5 है, 12 है, +3 21, 8 8 15, UHHO, ये आपका आंसर हो गया।
अब आपको पैटर्न नंबर कौन सा हो गया, तीसरा। चौथा आप कर लोगे, पांचवा मैं बताता हूं, छठा बताऊंगा, सातवां बताऊंगा। चौथा में क्या होगा, +4 करना होगा, ठीक है। प्लस कितना करना होगा, 4 करना होगा। तो वो देखिएगा, मैं चौथा नहीं बताऊंगा, चौथा आप आसानी से कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा पांचवा। पैटर्न पांचवा क्या है, पैटर्न पांचवा मान लीजिए मैं करता हूं अलवर को, ALWAR। अलवर को मैं कोडित करता हूं BN X Y C 4 1 2 3, यहां पे आएगा Z, यहां पे आएगा E, W। यानी अलवर को अगर मैंने इसमें कोडित किया तो फिर आपको बानसूर को बताना होगा कि बानसूर को हम किस में कोडित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पैटर्न हेरना होगा। ये 1 पे आता है, 12 पे। पैटर्न हेरने का सबसे आसान तरीका, लेक्चर फर्स्ट देखो अल्फाबेट का, आपको ट्रिक मिलेगी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करने की। वहां से अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात हो गई तो आप आसानी से इनके नंबर लिखो, इनके नंबर लिखो, डिफरेंट निकालो, एडिशन निकालो, कुछ भी निकालो, मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है। 12 23 1 18, ये 2 और 14 26 5 और 23, यानी एक में एक ऐड करेंगे कितना आएगा, +1 ऐड करो 2 आ जाएगा। 12 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 14। 23 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा, 26। 1 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा, 5। 18 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 23। यानी पैटर्न नंबर 5 यूज हो रहा है। पैटर्न नंबर 5 में मैंने बताया था +-1 +-2 +-3 +-4, ठीक है। ऐसे आगे चलता रहेगा। तो ओनली प्लस के लिए ये अप्लाई कर रहा है, ओनली प्लस के लिए ये क्या है, मान्य है। तो प्लस के लिए हम यहां भी कर सकते हैं ना, +1 इसमें ऐड करो, +2 +3 +4 +5, ऐसे ऐड करके इसका भी आंसर आप निकाल सकते हो। यहां तक उम्मीद करूंगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आगे आपको फिर आपको छठा बताता हूं। छठा रिवर्स पैटर्न, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देखिएगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो ये फर्स्ट वर्ड है ये कोडित किया हुआ वर्ड है, इसको इसमें कोडित कर रखा है, तो इसको इसके नीचे लिख के आपको आंसर निकालना होगा। जैसे MOCK, यहाँ पे NPDL, यानी इस तरह से आपको अगर आंसर निकालोगे तो आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा और मिस्टेक होने की जो संभावना है ना, पॉसिबिलिटी, वो 0 हो जाएगी, क्योंकि गलती होने की 0 चांस रहते हैं। क्यों रहेंगे, अगर आप 5 पैटर्न तक निकालोगे, 5 पैटर्न तक तो आसानी से निकाल लोगे, लेकिन पैटर्न नंबर 6 आएगा ना, जो रिवर्स पैटर्न, इधर से इधर, बीच में इधर, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए यहां पे क्या है, N अगर इसमें कोडित कर दे, मोख को किसमें कोडित कर दे, LCPN में, तो फिर आपको पैटर्न ढूंढने में बड़ी समस्या होने वाली है। वो समस्या क्या है कि यहां पे देखिएगा, यहां पे 13 है, 15 है, 3 है, 11 है, यहां पे कितना है, 12, -1 कम हो रहा है, यहाँ पे 3, तो 3 और 15 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन हम तो केवल 5 ही पैटर्न फटे हैं, कितने के लिए, +4 तक फटे हैं, बस +4 तक। लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा डिफरेंट है, तो हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। हम फिर देखेंगे कि यहाँ पे +1,
यहां पे +1, यहां पे +1, यहां पे D आएगा, यहां पे क्या आएगा D, और यहां पे +1, यानी +1 लग रहा है वो किस में लग रहा है, रिवर्स पैटर्न में लग रहा है। रिवर्स पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको जो भी पूछे, मान लीजिए टेस्ट के लिए पूछे, तो यहां पे कितना आएगा U, यहां पे कितना आएगा U, यहां पे T आएगा, यहां पे F आएगा। ये सब रिवर्स पैटर्न के लिए हो गया। इसी प्रकार आपको रीअरेंजमेंट में आपको ना तो प्लस माइनस करना होगा, इसमें आपको केवल वर्ड्स को अरेंज करना होगा। वर्ड्स को क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। क्या करना होगा, अरेंज। इसमें आपको प्लस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें आपको लेक्चर 1 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपको केवल उन्हीं लेटरों को एडजस्ट करना होगा। ठीक है, देखिएगा कैसे करते हैं। इसमें क्या है, रीअरेंज। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया मदर और फिर इसको कोडित कर दिया इसको इसमें कोडित कर दिया, तो बताओ फादर को हम किस में कोडित करेंगे। तो यहां पे देखिए E इसमें है, R इसमें है, T इसमें है, H भी है, M और O भी है। तो यहाँ पे अगले पिछला लेटर की तो कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आगे पीछे नहीं जाना पड़ रहा है, वो ही लेटर हैं, उनको एडजस्ट करना है कि कौन किसके स्थान पे आएगा। तो देखिएगा, हम सबसे पहले इसको इसके नीचे लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। देखिएगा, देखिएगा मदर, MOTHER, मदर के नीचे हम इसको लिख लेते हैं। अब देखिएगा, ये थोड़ा इधर है, ERTHMO। अब यहां पे दो का पेयर बना रखा है। क्या बना रखा है, पेयर बना रखा है। लास्ट पेयर फर्स्ट में ले गया, फर्स्ट पेयर को लास्ट में ले गया, और फिर बीच के पेयर को कहां पे रखा, मिड में ही रखा। बस ये आपका बन गया। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, पेयर बनाओ, रिवर्स रूल लगाओ, पैटर्न हो गया खत्म। वो पैटर्न यहां पे अप्लाई कर दो। ये जोड़ा बनाओ, ER को पहले, FA को बाद में, TH को एज इट इज। ये फादर को कोडित हो गया। उम्मीद करूंगा 7 जो 6 पैटर्न है, 6 पैटर्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। 7 जो पैटर्न है, पैटर्न नंबर 7, ये और बताता हूं आपको। पैटर्न नंबर 7, पैटर्न नंबर 7 क्या है कि एक अक्षर के बदले 2 अक्षर, 1 लेटर इक्वल टू 2 लेटर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। देखिएगा, यानी 1 अक्षर इक्वल टू 2 अक्षर। इसका मीनिंग समझे ना आप, 1 लेटर इक्वल टू 2 लेटर। इसका भी क्या समझना, मीनिंग समझना। यानी 1 अक्षर इक्वल टू 2 अक्षर, 1 लेटर इक्वल टू 2 लेटर। मान लीजिए एरिया है, इसमें कितने लेटर हैं, 4। तो इसकी जगह क्या आएगा, यहां पे जो नंबर ऑफ लेटर की संख्या है, वो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4। यहां पे कितने हैं, 8, 2, 4। तो इसके लिए ये, इसके लिए ये 2, 4, 6, 8। यहां पे कितने हैं, 8।
यानी एक अक्षर होगा तो 2 अक्षर मिलेंगे, कोडित किए हुए वर्ड में कितने मिलेंगे? 2। तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि पैटर्न कौन सा है, 7 नंबर पैटर्न है। और 7 नंबर पैटर्न में हम क्या पढ़ रखे हैं कि एक लेटर इक्वल टू रहेगा 2 लेटर, और 4 लेटर इक्वल रहेगा 8 लेटर, 5 लेटर इक्वल रहेगा 10 लेटर। तो 4 लेटर हैं, कितने आए? 8। तो ये किस रूप में कोडित किया गया है? यहाँ पे पैटर्न कौन सा लग रहा है? 7 लग रहा है, लेकिन वो पैटर्न किस रूप में है ये देखिएगा, किस फॉर्म में है। अब फॉर्म चेक करने के लिए आपको इसको इसके नीचे लिखना होगा, इसको इसके नीचे, यानी एरिया यहाँ पे क्या है? ZB, यहाँ पे क्या है? QS, यहाँ पे क्या है? DF और ZB। अब देखिए A में से -1 करो, A में +1 जोड़ो, -1 करोगे, 1 में -1 करोगे तो 26 पे जाएगा ना, -1 करोगे तो वापस जाएगा 26 पे। लेकिन ये वापस पैटर्न है ना रिपीटेशन वाला, अल्फाबेट में यूज मत करना। अल्फाबेट में मैंने बताया है कि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होता है। मान लीजिए X से आगे कोई वर्ड नहीं है तो इसको पेयर मत बनाना, यहाँ पे खत्म कर देना काम। लेकिन यहाँ पे हम रिवर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 1 कम करो -1, 1 प्लस करो B आ जाएगा। इसमें भी 1 कम करोगे 18 पे होता है ना, 17 आएगा, माइनस करने पे, प्लस करने पे 19 S आएगा। यहाँ पे 5 पे है, -1 करोगे D आ जाएगा, प्लस करोगे तो 6 पे F चल जाएगा, -1 करोगे तो Z और प्लस करोगे तो B। ये 7 पैटर्न थे आज के लेक्चर के वेरी इंपॉर्टेंट जो क्या थे पैटर्न थे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्या था? बेस था। क्या था? बेस था, जो आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ में तभी आएगा जब आप YouTube सब कुछ सोल्व पे जाके अल्फाबेट के 7 लेक्चर देखोगे। तो प्लीज उन लेक्चरों को जरूर देखना। अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन और शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।